ओरायन नाम का एक लड़का था जो अपनी जिंदगी में बहुत से डर रखता था। वो कुत्तों से डरता था, अंधेरे से डरता था और अपने क्लास वालों से बात करने से भी घबराता था। उसे लगता था कि अगर वो वॉशरूम में फ्लश करेगा तो पूरी दुनिया में सैलाब आ जाएगा और अगर रात को अपनी अलमारी खुली छोड़ देगा तो उसके घर को उसके साथ बंद कर देगी। उसने अपने सब डर अपनी डायरी में लिख रखे थे। जब टीचर ने उसे ट्रिप पे चलने को कहा तो उसने मना कर दिया क्योंकि वो ट्रिप पे जाने से भी डर रहा था। इस वक्त ओरायन की दोस्त जो उसे पसंद थी उसके पास आई और कहा कि तुम ट्रिप पर जा रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी ट्रिप पे। ये बात सुन के उसके होश उड़ गए। वो बहुत अरसे से अपनी दोस्त से ये बात कहना चाह रहा था मगर आज उसकी दोस्त ने उसे खुद कह दिया। मगर फिर भी वो ट्रिप पे नहीं जा सका क्योंकि उसका डर उसे ट्रिप पे जाने नहीं दे रहा था। जब वो घर गया तो ओरायन के पेरेंट्स ने भी उसे ट्रिप पे जाने को कहा और उन्होंने समझाया कि हर नए काम को करने में डर लगता है लेकिन हमें अपने डर को खत्म करने के लिए वो काम करना होता है। ओरायन का सबसे बड़ा डर अंधेरा था। वो अंधेरे में सो भी नहीं सकता था जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी उसे तंग आ गए थे। उन्होंने ओरायन से कहा कि आज तुम्हें अपने डर पे काबू पा के सोना होगा क्योंकि हम भी नींद में हैं और हमें भी सुकून चाहिए। ओरायन के चले जाने के बाद ओरायन बहुत कोशिश करता है कि वो ना डरे मगर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है ओरायन का डर भी बढ़ता जाता है। एक वक्त आता है जब ओरायन डर से थक जाता है और फिर वो अंधेरे से कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बच्चों को डराते हो, मेरी जिंदगी से चले जाओ। इतनी सारी बुरी बातें सुनने के बाद अंधेरे को भी बुरा लगता है और वो वाकई एक भूत बनकर ओरायन के घर आता है। वो ओरायन से कहता है बस बहुत हो गया, हालांकि बहुत से लोग मुझसे डरते हैं मगर मैं तुमसे डरता हूँ क्योंकि तुम मुझे रोज बहुत बुरा कहते हो, बुज़दिलों की लिस्ट में भी तुम सबसे ऊपर हो। ओरायन अभी भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंधेरा उससे बात कर रहा है और जब उसे ये समझ आता है तो अंधेरा ओरायन से कहता है कि मैं वाकई एक आम इंसान की तरह हूँ जो बस अपना काम कर रहा है मगर फिर भी मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता। हर कोई मुझसे नफरत करता है, कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता और ये सब बातें मेरे दिल को चोट पहुंचाती हैं। ये सुन के ओरायन को अंधेरे के लिए बुरा लगता है और ये मान लेते हुए कि ओरायन वाकई अंधेरे से बात कर रहा है। ओरायन अंधेरे से कहता है कि मैं भी डरना नहीं चाहता लेकिन मुझे नहीं पता कि अपनी इस आदत को कैसे खत्म करूं। अंधेरा उसे कहता है ओ शुक्र है, फिर मुझे रोज रात को तुम्हारी डर से भरी आवाजें नहीं सुननी पड़ेंगी। वैसे भी ओरायन का सवाल था कि डरना कैसे बंद करें। फिर अंधेरे के दिमाग में ओरायन के लिए एक आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम एक दिन मेरे साथ चलो और देखो कि रात को मेरे जैसे लोग अपना काम कैसे करते हैं। शायद ऐसा करने से तुम इन सब चीजों से डरना बंद कर दो। ओरायन सोचता है कि अंधेरे का ये आइडिया फ्लॉप है, जिस पर अंधेरा उसे कहता है कि ये तुम पर है, मैं जा रहा हूँ मगर तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है, अगर तुम डर के साथ जीना चाहते हो तो ऐसे ही रहो। ये सुनकर सारे डर ओरायन की आंखों के सामने आ जाते हैं और फिर वो फैसला करता है कि वो अंधेरे के साथ जाएगा। अंधेरा ओरायन को लेकर उड़ जाता है। ये सीन कट करके हमें अब फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओरायन बड़ा हो चुका है और अपनी बेटी को यह कहानी सुना रहा है क्योंकि ओरायन की तरह उसकी बेटी भी अंधेरे से बहुत डर रही थी। ओरायन फिर से कहानी सुनाना शुरू करता है जहां उस वक्त अंधेरा छोटे ओरायन से कह रहा था, देखो अंधेरा कितनी चीजों को खूबसूरत बनाता है, जैसे कि जुगनू, ये आसमान में चमकने वाली रोशनियां। यहीं ओरायन देखता है कि अंधेरे के पीछे रोशनी भी अपना काम कर रही थी और क्योंकि सभी लोग उसे पसंद करते हैं और इसलिए वो मगरूर भी था। वैसे भी अंधेरा अब उसे उन लोगों के पास ले जाता है जो रात को उसकी तरह काम करते हैं। ओरायन देखता है कि नींद लोगों को बहुत अजीबोगरीब तरीके से सुला रही थी जिस वजह से उसे नींद पे गुस्सा आने लगता है। ओरायन को अपने काम में देकर नींद अंधेरे ओरायन दोनों को डांट देती है। उसके बाद अंधेरा उसे जाग के पास ले जाता है। जो लोग सो रहे होते हैं उन्हें उनकी अपनी आवाज में टेंशन देकर जगाने वाला। ओरायन कहने लगा, ओके तो तुम हो जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं सकता। खुद के बारे में बुरा सुनकर जाग भी उसे यहाँ से डांट देती है। फिर दोनों खामोशी की तरफ चले जाते हैं जिसका काम था रात को सबके लिए सुकून बनाना और दुनिया का शोर खाकर आराम देना। इतनी ज्यादा खामोशी देखकर ओरायन का दिल कांपने लगता है और वो जोर से चीखता है, यार मुझे इतनी खामोशी भी नहीं चाहिए। चीखना खामोशी का काम बिगाड़ देता है और वो भी दोनों को यहाँ से डांट देती है। उसके बाद अंधेरा ओरायन को डरावनी आवाज के पास ले जाता है। जब वो देखता है कि डरावनी आवाज बच्चों को डरा रही है तो वो भी उसके काम में मुदखलत करता है और जब उसका काम बिगड़ता है डरावनी आवाज भी दोनों को डांट कर चले जाती है। उसके बाद अंधेरा ओरायन को सपना के पास ले जाता है। उसकी अपनी एक दुनिया थी। वो रात को सबके ख्वाबों में जाती थी और उनसे वो काम करवाती थी जो वो असल जिंदगी में नहीं कर सकते थे। ओरायन किसी के जहन में ख्वाबों की दुनिया देखने गया और ओरायन के जहन में चलने वाली डरावनी चीजें उस लड़की को डरा कर जगा देती हैं और इस तरह सपना ओरायन से नाराज हो जाती है और दोनों फिर से चले जाते हैं।
ओरायन इन सब चीजों की वजह से बहुत परेशान और उदास था। वो अपने ख्यालों में गुम था। जब अंधेरा उसे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुमने अपना डर खत्म कर दिया है, देखो अब तुम मुझसे नहीं डरते। और ओरायन ये समझकर बहुत खुश होता है। फिर वो अंधेरे के साथ रात का लुत्फ उठाने लगता है। साथ ही वो अंधेरे जैसे दूसरे लोगों का दोस्त बन गया और रात को उनके काम में मदद करने लगा। रात खत्म हो गई। अब ये सब लोग चाय ब्रेक के लिए चले गए और फिर यहाँ रोशनी आती है। रोशनी अंधेरे से कहती है, मैं 3 सेकंड्स में तुम तक पहुंच जाऊंगी, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से फौरन चले जाओ। अंधेरा इस घमंडी तरीके से रोशनी पर नाराज होता है, मगर फिर भी वो अब अपने साथियों के साथ कहीं और अपनी रात का जादू देखने के लिए चला जाता है, क्योंकि दिन आ गया था। ये लोग एक गांव में रहते हैं। अंधेरा अपना काम देखने के लिए एक छोटे से घर में जाता है, मगर अब ओरायन फिर से अंधेरे से डरने लगता है। ये सब लोग उसे पूछते हैं, अब तुम्हें किस बात का डर है? ओरायन कहता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे रोशनी ज्यादा पसंद है। दिन का अपना मजा है और शायद तुमने कभी महसूस नहीं किया। दिन में बहुत से रंग होते हैं और क्योंकि तुम अंधेरे के साथ रहते हो, तुम सब कुछ एंजॉय नहीं कर पाते जो रोशनी में देखा जा सकता है। ओरायन कहता है, मुझे अंधेरा भी बहुत पसंद है क्योंकि ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, मगर हाँ, जब तक तुम अंधेरे के साथ हो तुम सब कुछ मिस कर रहे हो जो रोशनी में देखा जा सकता है। अंधेरा ये सब बातें सुन चुका था और अब वो ओरायन से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने ओरायन के लिए इतना कुछ किया था और ओरायन फिर भी रोशनी का साथ दे रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि रात के दूसरे साथियों ने भी रोशनी का साथ देने का फैसला कर लिया था। अब वो दिन में जाना चाहते थे, जिसकी वजह से अंधेरा और भी उदास हो जाता है। अंधेरे को उदास देखकर ओरायन फैसला करता है कि वो अंधेरे के साथियों को मनाएगा कि वो अंधेरे के साथ ही रहे, मगर अब वो सुनने वाले नहीं थे। ओरायन की बातें उनके जहन में बस गई थी और अब वो रोशनी के साथ दिन का रंग देखना चाहते थे और इस तरह बेचारा अंधेरा अकेला रह जाता है। वो ओरायन से कहता है, रात का अब क्या मजा, ना कोई सोएगा ना कोई सपना देखेगा, और जब तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं अकेला ऐसे ही उड़ता रहूंगा? अब क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जान ले लूंगा। मैं यहाँ बैठकर रोशनी का इंतजार करूंगा और जैसे ही रोशनी आएगी ये मुझे मार डालेगी। सुबह होने वाली थी, रोशनी हर जगह फैल रही थी। ओरायन अंधेरे से कहता है, चलो यहाँ से जल्दी, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और कुछ ही मिनट्स में रोशनी उसे मार देती है। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम ओरायन के फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी को ये कहानी सुना रहा था। उसकी बेटी ओरायन से कहती है, डैड ये क्या हुआ? ये कहानी यहीं खत्म हो गई और ये एंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओरायन जवाब देता है, मुझे इसके आगे कुछ समझ नहीं आता। ओरायन की बेटी उसे कहती है, मैं भी इस कहानी का नया एंड बना सकती हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे पास्ट में जाऊँ। जैसे ही वो ये कहती है, सीन फिर से स्टार्ट होता है जहाँ अंधेरे ने अपनी जान ले ली थी। इस वक्त छोटा ओरायन उदास था। फिर एक लड़की उसके पास आती है और वो कहती है, मुझे तुम्हारी सारी कहानियां पता है। वो लड़की कहती है, देखो रात नहीं है, कोई नहीं सो रहा, सब थक चुके हैं और अब रात का आना बहुत जरूरी है। अंधेरे का आना और रात के बाकी लोगों का आना बहुत जरूरी है और मेरे पास उन सबको बुलाने का तरीका है। ये छोटी लड़की रात को बुलाने के लिए एक नज़म पढ़ती है। इस नज़म से सब उसके पास आते हैं, मगर ओरायन कहता है, तुम अंधेरा कैसे लाओगी? अंधेरा खत्म हो चुका है। जिस पर लड़की जवाब देती है, नहीं, अंधेरा अभी भी जिंदा है, वो तुम्हारी यादों में है, हम उसे तुम्हारी यादों से निकालेंगे और इसके लिए हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। सब मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। खामोशी यहाँ का सारा शोर खाकर सुकून बनाती है। उसके बाद नींद ओरायन को अच्छी नींद सुला देती है। उसके बाद सपना छोटी लड़की को लेकर ओरायन के दिमाग में जाती है और वो ओरायन को उस वक्त ले जाती है जब उसकी मुलाकात अंधेरे से हुई थी। यहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं, मगर यहाँ भी ओरायन का क्लोजेट में जाने का डर सब कुछ बिगाड़ देता है और ओरायन किसी मुसीबत में फंसने से पहले सपना जल्दी से उसके दिमाग से बाहर आती है और जाकर कहती है, ओरायन को जल्दी जगाओ। यहाँ उठने के बाद भी जब बहुत कोशिश करने पर ओरायन नहीं उठता, खामोशी ओरायन से कहती है, अगर तुम यहाँ उठोगे तो अपने दोस्त के साथ अपना सफर मिस कर दोगे। जैसे ही वो ये सुनता है वो उठ जाता है और अब आखिरकार इन लोगों ने ओरायन के दिमाग से अंधेरे को इस दुनिया में वापस ले आए थे। जैसे ही अंधेरा इस दुनिया में आता है, सब फिर से सुकून की सांस लेते हैं। रोशनी भी अंधेरे के आने पर खुश हो रही थी। अब इस दुनिया के लोगों को भी अंधेरे की कदर हो गई थी। अंधेरे के साथ उसके साथी सब ने सुकून का जादू फैलाया और सब सुकून में आए। उसके बाद अंधेरा फिर उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में वो कभी भी इस रूप में ओरायन से नहीं मिल पाएगा। अब ओरायन अंधेरे को गले लगा लेता है। उसके बाद अंधेरा यहाँ से गायब हो जाता है। ओरायन जल्दी से छोटी लड़की के साथ घर चला जाता है और जब वो घर जाता है तो ये लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए फ्यूचर से आई हूँ,
तुम मेरे डैड हो। ये सुनकर ओरायन थोड़ा हैरान होता है, मगर अब वो अपने मॉम डैड के पास चला जाता है। ओरायन के मॉम डैड पूछते हैं ये लड़की कौन है, जिस पर ओरायन झूठ बोलकर कहता है कि ये मेरी दोस्त है और तुरंत उसे अपने कमरे में ले जाता है। अब ये दोनों परेशान थे कि ओरायन की बेटी फ्यूचर में कैसे जाएगी। तभी एक लड़का खिड़की से उसके पास आता है, जो फौरन इस लड़की को अपनी टाइम मशीन में लेकर उसे फ्यूचर में वापस ले जाता है। अब ये लड़का कौन था? ये लड़का ओरायन का पोता था। ये ओरायन की बेटी का बेटा था। असल में ये कहानी ओरायन के अंधेरे से मुलाकात की कहानी थी। अब ओरायन की बेटी अपने बेटे को ये कहानी सुना रही थी और इसलिए वो फ्यूचर में अपनी माँ को लेने आया था। यहाँ हमें पुराने ओरायन को भी दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी से पूछता है क्या तुम्हारे बेटे ने इस कहानी का कोई अंजाम सोचा, और उसकी बेटी जवाब देती है हाँ डैड, उसने बहुत सोच समझ कर सोचा, वो मुझे टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर में लेकर आया और इस तरह तुम्हारी अंधेरे की कहानी मुकम्मल हो गई। फिल्म के आखिरी मंजर में हमें ओरायन की बीवी भी दिखाई जाती है। यह वही लड़की है जो बचपन से ओरायन को पसंद करती थी और ओरायन ने उसे शादी भी की थी। हम जानते हैं कि सफर जो ओरायन को डराता था, उसके सारे डर खत्म हो जाने के बाद वो अपने दोस्त के साथ उस सफर पर भी चला गया और उसने बहुत मजा भी किया। उनके बारे में बताते हुए फिल्म यही खत्म होती है।